Welcome to the second lecture of Basic Chemistry of Surfactant Based Product CHEM-504। जिन स्टूडेंट्स ने पहला लेक्चर अटेंड किया है वो इस बारे में जानते हैं कि ये कोर्स हमारा 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है जिसका टाइटल है बेसिक केमिस्ट्री ऑफ सर्फेक्टेंट और कोर्स कोड है CHEM-504 और ये पार्ट है हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम का जिसका टाइटल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्फेक्टेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स। आज हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर 2 का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड रोल ऑफ सर्फेक्टेंट। थोड़ा सा पिछले लेक्चर को अगर हम रिकॉल करें तो पिछले लेक्चर में हमने सर्फेक्टेंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और सर्फेक्टेंट से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया गया था। सर्फेक्टेंट इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स सरफेस एक्टिव एजेंट्स और इनकी तमाम वर्किंग और प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सर्फेक्टेंट्स अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं और कितनी टाइप्स के सॉल्यूशन इस सर्फेक्टेंट की वजह से फॉर्म होते हैं। आज का लेक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें से पार्ट 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं interactions which are present in mixtures. So let's start our discussion. Mixtures. What are the mixtures? अगर मेरे पास ये different colors के beans हों और उन्हें आपस में mix कर दिया जाए और उसके बाद आपको कहा जाए कि इसमें से red color के beans को अलग कीजिए, yellow color को अलग कीजिए, ब्लू कलर को अलग कीजिए और पिंक कलर को, तो यू कैन ईजीली सेपरेट दिस बीन्स और अलग अलग इनके बंडल्स बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा सेट ऑफ मटेरियल जिसमें से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ईजीली आइडेंटिफाई किया जा सके और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें ईजीली सेपरेट किया जा सके, तो ऐसे सेट ऑफ मटेरियल को हम मिक्सचर कहते हैं। इसके कंपैरिजन में हमारे पास एक वर्ड आता है कंपाउंड। कंपाउंड ऐसे मटेरियल का नाम है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अगर हम अलग ना कर सकें विदाउट अप्लाइंग एनी केमिकल मीन्स तो इस मटेरियल को हम कंपाउंड बोलेंगे। अगर हम मैटर की टाइप्स की बात करें तो मैटर्स कैन बी डिवाइडेड वास्टली कैटेगराइज्ड इनटू 2 categories, one of which is pure substance and other is mixture. Pure substance वो substance है जो एक या एक से ज़्यादा components से इस तरह मिलकर बने हैं कि उन्हें individual components में separate नहीं किया जा सकता। Pure substances के अंदर हमारे पास elements आ जाते हैं जिसमें मेरे पास periodic table के तमाम elements present हैं। You know that each element is a separate integrity, it is a separate composition और इसे हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में फर्दर सेग्रीगेट नहीं कर सकते। इन एलिमेंट्स के मिलने से और रिएक्ट करने से जो चीज़ बनती है वो है कंपाउंड। अगर तो केमिकल रिएक्शन एलिमेंट का रिस्पॉन्सिबल है कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए तो वो मटेरियल जो बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन वो मटेरियल फर्दर इंडिविजुअल एलिमेंट्स में इनडिविजिबल होगा और उसके हर कंपोनेंट को हम मॉलिक्यूल कहते हैं और एक मॉलिक्यूल की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगी। इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इस मटेरियल्स को हम कंपाउंड्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड मेरे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो मिक्सचर्स की है। मिक्सचर्स की ये पोटेंशियल है कि बाय अप्लाइंग सर्टन फिजिकल मीन्स और विद लिटिल एफर्ट दे कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस जिसकी डिटेल हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अगर मैं मिक्सचर और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की बात करूं तो बेसिकली ये 2 कैटेगरीज मेरे पास ओरिजिनेट हो रही हैं इस बेसिस पे कि फिजिकल कॉम्बिनेशन जब 2 कंपोनेंट्स का बनता है तो उस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए किस तरह के इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। When there are 2 components together, they will interact with each other. अब वो इंट्रैक्शन केमिकल नेचर का है या फिजिकल नेचर का है, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि रिजल्टेंट मटेरियल जो बना है वो कंपाउंड है या कि मिक्सचर।
अगर तो दो कंपोनेंट्स विच आर प्लेस्ड टुगेदर they are interacting with each other through chemical means, through a chemical reaction, then the material formed will be a compound. इस कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? चेंज इन केमिकल कंपोजिशन नहीं होगी, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होगी इसकी। एक दफ़ा जो केमिकल कंपोजिशन में रिएक्शन के ज़रिए चेंज आ गया वो इरिवर्सिबल होगा। दिस मटेरियल विल बी लेबल्ड एज कंपाउंड and it involves resharing or reshuffling of electrons and there is a change in molecular orbital. ये तमाम पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सर्टन फिजिकल मीन्स। ऑन द अदर हैंड वो जब दो कंपोनेंट किसी फिजिकल इंटरेक्शंस के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी अपनी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज़ नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। जो चेंज आया है दैट इज़ रिवर्सिबल, दे कैन बी सेपरेटेड, सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। दिस मटेरियल विल बी लेबल्ड एज मिक्सचर। और इस सारे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एट ए डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग देयर ऑर्बिटल्स एंड देयर इज़ नो चेंज इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एज अ रिजल्ट मिक्सचर्स कैन बी ईजीली सेपरेटेड। हम वन बाय वन इन दोनों कंपोनेंट की टाइप की इंटरेक्शंस की फॉर्मेशन को देखते हैं। केमिकल इंटरेक्शन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ रिएक्शन। दैट इज़ वाई कि आपको ये वर्ड टर्म केमिकल इंटरेक्शंस बुक्स में नहीं मिलेगी बल्कि उसके रिप्लेसमेंट में वर्ड रिएक्शन मिलेगा। रिएक्शन की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है विच चेंजेस वन कंपोजिशन इनटू अनदर कंपोजिशन। बाय डेफिनेशन अगर इसी स्टेटमेंट को हम ज़रा गौर से देखें तो ये कह रहा है, स्टेटमेंट कह रही है कि रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ गोइंग टू चेंज वन कंपोजिशन इनटू अनदर कंपोजिशन। दिस मीन्स दैट द प्रोसेस हैज़ ब्रॉट अ चेंज इन द कंपोजिशन। अब ये जो चेंज इन कंपोजिशन हुआ है इसकी बेसिक रीज़न है दैट इज़ द शेयरिंग और द रीशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस विच इज़ लेबल्ड एज रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, two molecules of hydrogen, they combine together with two molecules of oxygen that may lead to the formation of two molecules of water. इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है और एक नया बॉन्ड बनता है जिसे हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस सारे प्रोसेस में चेंज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। किस तरह से कि पहले जब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाया था तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ दीज टू एटम्स दिस वाज इक्वली और म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन दीज टू एटम्स, एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका मतलब है कि इस बॉन्ड की ब्रेकेज से इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और उसके बाद जाकर जो बॉन्ड बनाया है वो एक ऑक्सीजन के साथ जाकर बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में इस हेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज गेटिंग शेयर्ड विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम। एज अ रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैज़ टेकन प्लेस। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो एक हाइड्रोजन का और दूसरे हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बना था और रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व्स अराउंड द बोथ न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स। हेयर इन ऑक्सीजन द रिएक्टेंट 2 द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन O1 and O2 it revolves around the both nuclei of O2, whereas in water or in the product which has been formed as the result of reaction between this and this, that final product has the shared pair that revolves around the whole water molecule। और यहाँ पर अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है और अब जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द प्रोडक्ट है ये ब्लैंकेट करता है तीनों न्यूक्लियाई को, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम नंबर 2 को। एज अ रिजल्ट ये मॉलिक्यूल H2O इट बिहेव्स एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट इंटीग्रिटी। अब ये H2O की कंपोजिशन जहाँ भी आप देखेंगे एक बीकर ऑफ वाटर के अंदर तो आपको
H2O ही मिलेगा और ये एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा होगा। अब इससे H2 को सेग्रीगेट करके H2 बनाना एक बहुत हेक्टिक टास्क है, जिसके लिए आपको दोबारा से एक और केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा और उस केमिकल रिएक्शन के लिए हाई इनपुट एनर्जी भी देना पड़ेगी। बिकॉज द रिएक्शन इन्वॉल्व्स the resharing or reshuffling of electron, there is a change in the molecular orbital. As a result, the new composition has originated as a result of the process which has been labeled as reaction. On the other hand, in physical interaction, the molecules or atoms, they interact with each other while remaining within their own orbital. वही water का molecule जो कि पिछले केमिकल रिएक्शंस में बना था, वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए एसोसिएटेड होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक फिजिकल इंटरेक्शन लेबल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे रिमेन इन देयर ओन ऑर्बिटल एंड वाइल रिमेनिंग इन देयर ओन ऑर्बिटल दे इंटरेक्ट विद द पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट और द शेयर्ड पेयर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द नेबरिंग मॉलिक्यूल। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर की वजह से इट इज़ मोर inclined towards oxygen. As a result, there is a partial negative charge on the oxygen and partial positive charge on the hydrogen. These partial negative and partial positive charges, they will interact with each other to form a physical interaction that is called hydrogen bond. So, in physical interaction, the electrons interact at a distance. इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, they stay within their own orbital and then they interact with each other without changing their orbital. There is no sharing of electron leading to the change in the molecular orbital. यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं बना जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को सराउंड करता, जिसकी वजह से हम उसको एक नई केमिकल इंटीग्रिटी या एक नई केमिकल कॉम्पोजिशन डिक्लेयर करते। देयर इज़ नो, एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो चेंज इन द chemical composition of the molecule which is called water in this example. So, in physical interaction they are reversible. आप थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इजीली टूट जाएगा। These are labeled as mixture. अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, यानी यहाँ पे वाटर है और उसके बाद आप यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले आएँ एथेनॉल का, तो ये जो अब बनेगा वाटर और एथेनॉल का, तो ये मिक्सचर कहलाएगा। अगर पूरे बीकर के सैंपल के अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इट विल बी कॉल्ड एज वन सिंगल कंपाउंड, क्योंकि वो 2 कंपोनेंट सिस्टम है ही नहीं, वो 1 कंपोनेंट सिस्टम है। अब दूसरा कंपोनेंट के लिए आपको कुछ डिफरेंट कंपोजिशन इसमें डालनी पड़ेगी और वो डिफरेंट कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल अगर वो एथेनॉल है तो वो उसके अंदर जाकर एक सोल्यूशन बना देगा। वो डिफरेंट कंपोजिशन अगर कोई ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो उसके अंदर जाके मिक्स नहीं होगा बल्कि फेस सेपरेशन कर देगा, तो डिफरेंट आगे रिस्पॉन्सेज देगा। लेकिन जो सेकेंड कंपोनेंट आएगा वो पहले कंपोनेंट के साथ अगर इंट्रैक्शन बनाएगा तो वो बाय स्टेइंग एट ए डिस्टेंस सिर्फ एक फिजिकल इंट्रैक्शन होगा जिसमें देयर विल बी नो चेंज इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दिस डिफरेंस ऑफ द इंट्रैक्शंस, इसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अचीव होती हैं। केमिकल इंट्रैक्शन में देयर इज़ अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल इंट्रैक्शन में नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल reaction or chemical interaction is irreversible, physical interaction is reversible. This will lead to the formation of new compound, this will lead to the formation of mixture. And here the electron reshuffling is involved, here no electron reshuffling is involved, and here the change in molecular orbital, there is no change in the molecular orbital in physical interaction. So, in the part 1 we have learned about the nature of interactions that are present when 2 components are mixed together to form some mixture or maybe some new compound as a result of reaction.